ये स्थान है, ठाकुरबाड़ी तीर्थ है, दर्शन है, लेकिन बात मूल ये है भगवान से अलग कोई जगह है क्या? यदि हमने माना इस पंडाल मात्र में भगवान है तो हमने भगवान की व्यापकता पर में लाइन लगा दिया कि नहीं, उनको खंडित किया कि नहीं? अखंड परमात्मा व्यापक ब्रह्म को आपने सीमाबद्ध कर लिया कि भगवान इतना ही है, ऐसा नहीं। कल सुनाया था ईशावास्मिदं सर्वम जत्किंच जगत्याम जगत, जावत जगत परमात्मा से आच्छादित जब है तो कौन सा हिस्सा होगा जहां भगवान नहीं होंगे? बस आपको सोना की परख जिस दिन आ जाएगी भगवान ही भगवान दिखने लग जाएंगे। हिलो डुलोगे तो भगवान को धक्के लगेंगे, चूंकि गैप तो है नहीं। जहां खाली जगह वहां आकाश विद्यमान है कि नहीं? घटाकाश, मठाकाश, दिव्याकाश। तो ये आकाश जैसे व्यापक होता है, खाली जगह नहीं है, ये किसी से भरा हुआ है। 5 में से 1 तत्व जिसको आकाश कहते हैं उससे परिपूर्ण वातावरण है, पर आकाश को हम देख नहीं पा रहे। ऐसे पूरा जगत परमात्मा से ढका हुआ है, परमात्मा मैं है। दाया बाया होते हमें लगता है भगवान को कहीं धक्का न पड़ जाए, इतने भगवान है। आपने जो जगह लिया इसमें भी भगवान, ये घटाकाश है, ये मठाकाश है, वो दिव्य आकाश है। ये घट और मठ, ये घट टूट जाए आकाश इसमें आएगा, ये टूट जाए तो आकाश उसमें जाएगा। आकाश की दिव्यता और विद्यमानता का अभाव कहीं नहीं है। ऐसे सोना और गहना का अंतर है, इसलिए सब में भगवत दर्शन। तो ध्रुव कुमार ने इस तत्व का विवेचन किया, गुरुदेव हे प्रभु मैंने जाना कि आप एक ही हैं। बहुत से मंत्र हैं और विस्तार की कथा है, हमारी अपनी सीमा छोटी सी है, 4-5 घंटे की कथा है, तो हम अपने विश्राम की रेखा तक पहुंच सकें। इसलिए आइए सांकेतिक चरित्र की ओर पुनः इन्हीं चरित्र में हम आवें। बहुत दिव्य गाथा है। ध्रुव चरित्र समझ लेने के बाद हमें लगता है कि भक्ति की शुरुआत आज ही होनी चाहिए। देखो नन्हा सा बालक 5 साल का बच्चा भगवान को पा लिया, तो क्या माने हम कि हम अयोग्य हैं भजन करने के लिए, कि हमारी भी योग्यता हो चुकी जब हम 5 साल के हुए? न्यूनतम मान 5 साल का मानो, चूंकि सबसे छोटे उम्र में ध्रुव ने भजन किया है, तो न्यूनतम मान है 5 साल का। इसलिए वेदांत आदि और भी जो पौराणिक हैं उन्होंने कहा बाले धर्मशीला स्यात्, जुवे धर्मशीला स्यात्, बचपन से लगो तो 5 साल। 5 साल की अवस्था ही बाल कहलाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि आयु को व्यर्थ क्षय करने की बजाय यह जीवन भगवान को न्यौछावर करे। हे हरि भक्तों, भगवान है इसमें कहीं दो मत नहीं है। न मानने वालों से भी हम मनवा सकते हैं, न मानने वालों से भी मनवा सकते हैं। नास्तिक नाम का कोई दर्शन नहीं है और संसार में कोई नास्तिक नहीं है। ना अस्ति नहीं है कुछ, ऐसा मानने वाला कोई है क्या? अस्तिति अस्ति कहा, जो अपने को मान रहा मैं हूं वो नास्तिक कैसे होगा? मैं हूं अपनी सत्ता को स्वीकार करता है अथवा नहीं? अगर आपको ना स्वीकार करे तो उसको नास्तिक कहा जा सकता है। यदि स्वयं को स्वीकार करे मैं हूं तो आस्तिक है, अस्तिति है, पक्का ही है। वह कौन है? अब उसकी मैं की खोज में करने लग जाऊं तो व्यक्ति अपने आप तैयार हो जाएगा, नहीं नहीं भगवान श्री गोविंद ने आज बालक ध्रुव को कृतार्थ किया। 5 साल का नन्हा बालक आज भक्ति पथ पर चढ़ गया है और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। निश्चित जानिए कि भगवान ने अवसर दिया है, मानव तन दिया है, तो हमें समय से लग जाना चाहिए। समय से लग जाएंगे परमार्थ की ओर तो भला होगा। हाँ, चिंतन चल रहा था कि नास्तिक संसार में कोई नहीं है, अस्तित्व आस्तिक है, जो मान ले अपने आप को वह आस्तिक है। अगर कोई नास्तिक हो तो उसके लिए गीता में बहुत सुंदर बात रखी गई है, उसको डट के भोजन कराइए। नास्तिक व्यक्ति जो ईश्वर को ना माने उसको डट के भोजन कराओ, जी भर के, रुचि भर भोजन कराओ। दैव योग से भोजन के बाद उसका पेट ना पचे तो क्या होगा? भोजन करना मानव का काम है, हम लोग कर लेते हैं। अब भगवान को नहीं मानते, मत मानो, पर किसी दिन हो ना हो भगवान
हमको आस्तिक बनाने के लिए पचाने का काम बंद कर दे तो क्या होगा? आज तक तो कभी भान ही नहीं हुआ कि क्या होता है पचना। खाते जाते हैं और पचता जाता है, दिन रात के नियम है, स्वाभाविक जी लिए। पर जिस दिन पाचन बंद हो जाता है उस दिन पता चलता नहीं, पचाने का काम हम नहीं करते। हम भोजन का काम तो कर सकते हैं पर पचाने की क्रिया मेरे हाथ में नहीं है। वो भीतर वाला कोई है जो इसको पचा देता है, और एक दिन नाराज हो जाए तो अपने आप को मनवा के छोड़ेगा, हमको नास्तिक नहीं रहने देगा। वो मनवा लेगा कि मैं हूं, मुझे मानो, मैं पचाता हूं। गीता में भगवान ने कहा, अहम ही वैश्वानरो भूत्वा पच्याम अन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के लोग भोजन करते हैं, खाद्य पेय चुष्य अवलेह, खाना पीना चूसना और चाटना। 4 प्रकार के जो हम भोजन करते हैं, भगवान गोविंद गीता दर्शन में कहा, अहम ही, मैं ही परमात्मा वैश्वानरम भूत्वा, अग्नि बन करके, पच्याम अन्नम, पेट में खाए गए अन्न को पचाता हूं, चतुर्विधम, खाए पिए चाटे चूसे गए पदार्थ को, भोजन को मैं परमात्मा जीव के पेट में पचाता हूं। अब देखिए कैसे कहें भगवान, कौन नहीं मानेगा? इसलिए स्वयं को मानने वाला भी आस्तिक ही है। और इसके लिए अब समय नहीं है। आस्तिक नास्तिक पर विचार करते करते जिंदगी चली गई तो क्या पाया? इसलिए आज से भगवान में लग जाओ। कदाचित देरी हो गई तो क्या होगा? आंख पे तनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जब जिंदगानी में। वो दिन दूर नहीं, 100 साल एक झपकी में बीत जाता है सज्जनों। आंख पे तनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जब जिंदगानी में। इतना ही क्यों, खरे खरे वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, खरे खरे वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। भक्ति क्या करोगे तब शक्ति ना रहेगी जब, भक्ति क्या करोगे तब शक्ति ना रहेगी जब, राम नाम बोल ना सकोगे बंद वाणी में। कई बार वाणी ही बंद हो जाता है सज्जनों। कभी हवा लगी, अंगघात पक्षाघात हुआ तो कईयों के जबान ही लड़खड़ा जाते। अब बताओ, जब वाणी बंद हो जाए तो अब क्या होगा? कहा भक्ति क्या करोगे तब अशक्ति ना रहेगी जब, राम नाम बोल ना सकोगे बंद वाणी में। अतः अब क्या करे? अब योग से अब योग करो, भोग से वियोग करो, कर लो भजन भगवान का ए बंदे तो जवानी में। यही जवानी है जिसका लाभ लिया जा सकता है। अरे भाई, 2 पैसे कमाने के लिए भी लोग इंतजारी करते, बेटा जवान हो जाए, बेटा जवान हो जाए। माने जवानी में सबकी आशा बंधी है। जवान होगा तो कमाएगा, जवान होगा तो लाएगा, तो जवान होगा तो ही भक्ति भी करेगा। बूढ़ा में कभी भक्ति संभव है नहीं। इसलिए जवानी हर काम के लिए है। जवानी में भक्ति भी, जवानी में मुक्ति भी, जवानी से ही संपत्ति भी। प्रत्येक कार्य को साधने के लिए यौवन महत्वपूर्ण है। कली का आदर कम ही है। कली तोड़ के भी कोई लाता है तो पानी में डुबाता कल खिल जाए। अब मुरझाए फूल को लोग फेंक देते हैं, चुन के लाते ही नहीं। जीवन की 3 अवस्थाएं, कली, खिला और मुरझाया हुआ। कली लाएंगे तो प्रतीक्षा होगी, अच्छा अब कुछ होशियार हो जाए तो करें, और मुरझा गए तो फिर आदर ही नहीं, तब आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए खिले फूल से जीवन यौवन का लाभ लिया जाए, मानव जीवन सार्थक हो। हरिभक्तों, आज गोविंद भगवान ने दर्शन देकर कृतकृत्य किया है बालक को और कहा, बालक ध्रुव, तुम वन में तप करने जब आए, तुम्हारी अभिलाषा थी, तुमने कुछ चाहा था, तो अब तुम्हारे मन की कोई अभिलाषा हो तो तुम इन्हें प्राप्त करो। मेरा दर्शन अमोघ है, मैं तुझे कुछ देकर जाऊंगा। तो भगवान गोविंद ने कहा, बेटा तुम पिता की गोदी चाहता था ना, जा, गोदी और गद्दी दोनों दे रहा हूं।
36,000 वर्षों तक धरामंडल का तुम शासन करोगे। 36,000 वर्षों तक तुम्हारा शासन काल होगा। देखो अब भगवान देते हैं तो वो संकोच नहीं करते हैं ना, विशाल बहुत बहुत। 36,000 वर्षों का शासन दिया। अब पुनः आरंभिक कथा की ओर ध्यान देना। जब कहे थे ध्रुव और उत्तम का चरित्र दोहराएंगे, भगवान नारायण ने कहा ध्रुव अब तुम्हें अनुकूलता मिलेगी, पिता का साम्राज्य प्राप्त होगा। तुम्हारा जो भाई उत्तम है एक बार वन में जाएगा आखेट में, तो यक्षों की सेवक व गणों के द्वारा मारा जाएगा। देखो उत्तम के मरने की बात भगवान नारायण ने कहा। उत्तम वन में जाएगा, वन में यक्ष की कोई सेना व उनका गण आकर के उत्तम को मार डालेगा। अब तुम्हारी जो विमाता है विरोध धर्मावलंबी मां, जो दूसरों के सुख से जलने वाली थी, सौत माता सुरुचि, आहा, कहा वो भी अपने पुत्र को खोजने वन में जाएगी। दैव योग से दावानल लगेगा और दावानल की अग्नि में मां सुरुचि का भी देहावसान हो जाएगा। समझ। अब भगवान जाना ही चाहते थे तो मन में आया इस बालक ध्रुव से इसकी अपेक्षा जिज्ञासा और कुछ पूछा नहीं। तब तक ऋषि मुनि एकत्रित हो गए जो जंगल में वन में भक्ति साधना करते हैं। भगवान प्रकट हुए, यह बात तो प्रकट हो गई, सब लोग जुड़ गए। बहुत से संतों ने देखा कि आज भगवान ध्रुव नाम के बालक को दर्शन दिया है। ऋषि मुनियों को अपने आप में ग्लानि होने लगी, हम लोगों ने व्यर्थ जीवन गंवाया, जर्जरता को प्राप्त हो गए, सूखी हड्डियों में छुपे रहे, वर्षों का समय लगा पर परमात्मा मेरे लिए तो नहीं आए। ये भगवान शायद बच्चों से ही प्रेम करते होंगे, हम लोग भूल कर दिए, कहीं हम भी बचपन में ही आए होते तो भगवान हमें भी मिल जाते। भगवान के इस प्रागट्य में संतों को जो भेद प्रकट हुआ अर्थात पक्षपाती भाव दिखा, तो भगवान को लगा हमारे ही तो सब भक्त हैं, मन में कोई अनमने हो जाए तो मेरा एक भक्त कम हो जाएगा, तो क्यों नहीं इनको मैं संतुष्ट करूं। तो भगवान गोविंद ने कहा लाला, अरे बेटा ध्रुव, तुम वन में आए तो दर्शन भी किया था क्या वृंदावन का? बाबा बिल्कुल नहीं। तो चलो मैं वृंदावन घुमा लाऊं तुमको। पूरे वन में भगवान ध्रुव की उंगली पकड़ी और घुमाने लगे। अब भगवान आगे आगे बालक को लेके जा रहे हैं तो बाकी साधु तो साथ साथ हैं ही। तो देखा क्या, एक महात्मा अग्नि की पंचाग्नियों को तपाकर बीच में तप रहे थे। तो यह नीचे अग्नि जल रहा है, साधु वृक्ष की डाली पर में पैर को लपेट रखे हैं और उल्टा सिर उनका धरती पर लटक रहा है। अग्नि की दाहकता मस्तक को तपा रहा है। ध्रुव बच्चा ही थे, कौतूहल का, भगवान ये कौन है, ये कौन है? बेटा एक महात्मा है, ये तप कर रहे हैं, इनका तप हो रहा है। ऐसा कोई तप होता है? ये आग में मस्तक सिक रहा है, इनका तप रहा है। कहाँ बेटा, यह भी तप है। यह एक साधु का अपना भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है। वो अपने मन को भगवान में केंद्रित कर रखा है, इसलिए उनको कोई ताप नहीं महसूस होता। कहा भगवान ऐसे भी कोई तप करते हैं? ऋषियों ने भी देखा, भगवान ने तपोबल से सारे उस पूर्व जन्म के उनके तप को प्रकट किया था। कहा हाँ बेटा, यह इस प्रकार से भी साधक भक्ति करते हैं। फिर भगवान ने कहा बेटा ध्रुव, यह तुम्हारा ही शरीर है। आहा, एक शरीर से तूने ऐसा तप किया था, जन्म जन्म जदभ्यस्तम विद्या अध्ययनम तपम, एक दिन में सिद्धि मिलती नहीं, अनेकों जन्मों का संस्कार जीव का एक साथ पूंजीभूत होता है। तो ये बात सामने आती है। बालक ध्रुव आज का नहीं, बहुत पुराना है, ये जन्मों जन्मों से उपासना में लगा है, तुम्हारे एक जन्म का ऐसा तप है। अरे बेटा आगे चले, फिर देखा क्या कि तप करते हुए एक महात्मा पूरे शरीर को मिट्टी में दबा रखे, इतना ही केवल सिरो भाग बाहर है, ध्यान में तन्मय है। भगवान ये कौन है? कहा बेटा ये भी कोई साधु हैं, पूरे शरीर को मिट्टी में दबा रखे हैं। कहाँ संत ऐसे भी करते, संत का अपना अपना मजा है, कैसे सुख लेना चाहते वो जानते हैं, तो ये भक्ति करते हैं। सभी संतों ने देखा, भगवान ने कहा ध्रुव ये भी तुम्हारा ही शरीर है, एक शरीर से तूने ऐसा भी तप किया है। आओ आओ और आगे चले। सरोवर कमलों से
भरा पूरा था, रंग बिरंगे कमल खिले थे। उस बीच में देखा गया तो एक साधु उस जल में केवल मुखभाग उनका प्रकट है और तप कर रहे हैं। ध्रुव ने इशारा किया, भगवान वो कौन है? कहा बेटा यह भी साधक ही है, ये भी तप ही कर रहे हैं, ऐसे भी लोग तप करते हैं। हाँ बेटा, साधु जल समाधि लेकर के भी भजन करते हैं। ऋषि सौभीर का नाम आपने सुना है, वृंदावन में ही तो तपते थे। ऋषि हंस का नाम आपने सुना है, 60,000 वर्षों से पुष्कर सरोवर में डूबे हुए थे। रास प्रसंग में वो कथा आएगी। तो ये साधु लोग जल में डुबकी लगा करके भी भजन करते हैं। कहा भगवान इतना कठिन? कहा बेटा ये भी तुम्हारा ही शरीर है, अब ज्यादा गिनाते नहीं। अब संतों को लगा जो हम जो ग्लानि कर रहे थे, अब अपने आप पर वास्तविक ग्लानि होनी चाहिए कि हम इस जन्म में शुरुआत करते हैं तो भगवान पर में पक्षपाती भाव का दोषारोपण करते हैं। ये जन्मांतर का साधक है जिसे भगवान अल्प वयस में बाल काल में दर्शन दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान वरदान देकर लौटना चाहते हैं। बालक ध्रुव को निहारते हैं, जाते हुए भगवान से जाया नहीं जाता। अपने बालक ध्रुव की ओर नजर बार बार मोड़कर भगवान देखते। अति दिव्य कथा है, अनेकों पुराण में अनेकों आख्यान हैं। बालक ध्रुव के प्रति बड़ी ममता है भगवान की। कहा जाता है एक जन्म में ध्रुव ने जब तप किया था, वृद्धावस्था थी, जोग से शरीर छोड़ने को तैयार थे। उस काल में एक राजा चतुरंगिनी सेना के साथ रथारूढ़ होकर अपने सेवकों के द्वारा चवर पंखे झुलाते हुए जा रहे थे। और जो ध्रुव का पूर्व शरीर उस समय जो साधु स्वरूप था, अब बस ब्रह्मरंध्र से प्राण ज्योति भगवान में मिला देंगे। भगवान विमान लेके उतर रहे थे, ध्रुव की पूर्वात्मा को हम ले जाएंगे। इतने में घटना घटी, चतुरंगिनी सेना सामने से जो जा रही थी, राजा के साज सज्जा डील डौल सुख सुविधा सेवा सेवादार, बस महात्मा की आंखें एक झपकी मात्र खुली। खुलते ही राजा नजर आया। इतने में संकल्प बदला, आहा ये राजा कितना सुख भोगते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। केवल आंख खुलने मात्र की देरी थी और मन में आया ये राजा कितना सुख भोगते। भगवान देखते मेरा भक्त जो निर्विकल्प निष्काम था सकाम हो गया। हम अपने भक्त के मन को अब अपूर्ण नहीं रहने देंगे, तो अब वैकुंठ की जरूरत नहीं रही। अब भगवान विमान मोड़ लौटा लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। विमान लौटा लिए, इसका मन फंस गया, यह तो सुखवादी बन गया। इसीलिए राजा बनाए हैं। छोटी सी आयु में दर्शन देकर के 36,000 वर्षों तक तू राजा बन जा, तुम्हें पूर्ण तृप्ति हो जाए कि राजा कैसा सुख भोगते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये भगवान की कृपालुता है। सज्जनों, भगवान विचार करते हैं जाऊं जाऊं जाऊं, पर जाया नहीं जाता। यही भगवान का नाम हुआ भक्त वत्सल। भगवान भक्त वत्सल हैं। हम लोग जयकारे में बार बार बोलते हैं, लेकिन ये भक्त वत्सलता क्या है? आप माताओं में सुनते होंगे, भावों में, रस में वात्सल्य रस है, भाव है। वात्सल क्या होता है? वात्सल माने जो माँ अपने बच्चों में लीन रहे उसका नाम वत्सला होता है। अरे वात्सल से ओतप्रोत है माँ, छाती से दूध टपकते रहते हैं। प्रेम इतना है बच्चों की कि उनका हृदय हमेशा एकदम रोमांचित पुलकित है, लबालब प्रेम से भरा है। ऐसी माँ वत्सला कहलाती है। तो माँ तब वत्सला कही जाती जो बच्चों की ममता रखती हो, जिनके बच्चों प्राण की तरह हो, छटपटाती रहे, दूध टपकता रहे। ये वत्सल माँ का है। तो बच्चों में जिनका मन लीन हुआ वो वत्सला माँ है। तो यहाँ वत्सल शब्द गाय से लिया। वत्स नाम है बछड़े का। गाय जो बछड़ों को जन्म देती है, तो गाय को किसान जब चराने ले जाए खेत में, तो रास्ता बदल के भाग के बछड़े के पास आती है। किसान डंडा मारता है, पकड़ के ले जाता है, फिर भी छुड़ा करके फिर बछड़े के पास आती है। बछड़े से अलग गाय होना नहीं चाहती। ये गाय की वत्सलता है। तो ये माँ गाय ऐसी वत्सला है कि बछड़ों को छोड़कर चरना स्वीकार नहीं करती। बार बार गली बदल बदल के बछड़े के पास आती।
यही वत्सलता है। तो भगवान के जो भक्त हैं उनके बछड़े हैं, भगवान ही स्वयं गाय हैं। अब वत्स में उनका मन लीन हुआ, वत्से लया, वत्स में जिनका मन लीन हो गया वो भगवान वत्सल हो गए। इसलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान गोविंद का मन भी भक्तों में लिपटा रहता है, उनको छोड़कर जाने में बनता नहीं। यह जो अभी का भगवान का अवतरण है, प्रकाशन है, प्रागट्य है, यह दिव्य है। मिलते हैं भगवान प्रायः जोगियों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, पूजकों को, भक्तों को, पर उनके एक बार आवेश मात्र होता है। कभी ध्यान में आए, कभी सपने में आए, कभी प्रकट भी हुए तो पल में चले गए, और वो भी मनाने पर। हे भगवान एक बार तो दर्शन हो जाए, भगवान भले सपने में हो, मैं देख लूं आपको। हे भगवान एक बार ध्यान में आप आइए। पर ध्रुव ने ऐसा कुछ भी तो नहीं कहा था, वो तो गुरु दत्त मंत्र को जप रहा था, उसे नहीं पता भगवान आते हैं क्या। बुलाया भी नहीं, केवल भजन किया। भगवान चूंकि अपने मन से आए, वो भगवान अपने भक्त का दर्शन करने आए थे। भृत्य दर्शन के लिए तो भगवान दर्शन करने आए थे, ना कि देने आए। इसलिए भगवान जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं और लौटा जा नहीं रहा है, तो बार बार मुड़ के देखते हैं। जैसे बछड़ा को गाय मुड़ मुड़ के देखती हैं, एवं प्रकार से भगवान गोविंद अपने लोक की यात्रा करते हैं। ध्रुव वरदान संपन्न हो लौट रहे हैं। अब आइए कथा के मौलिकता पर। नगर में प्रवेश हो रहा है ध्रुव कुमार का। महाराज उत्तानपाद को ग्लानि हुई कि मैंने क्या अपराध कर दिया। पत्नी के कहे में आकर के एक नन्हे से बालक को मैंने बन जाने के लिए बाध्य कर दिया। हाँ, मैं कैसा अस्त्रन्य पुरुष हूं। उसी समय भगवान नारद जी ने ध्रुव को उपदेश देने के बाद राजभवन में आए और राजा उत्तानपाद से भी कहा, निर्भय हो जाओ। जो भगवान की ओर जीव चलता है भगवान संभालने को आतुर होते हैं। हाँ, जो जीव भगवान से बैर करे उसकी तो कहते नहीं, पर भगवान की ओर एक कदम भी कोई बढ़ाया तो भगवान दौड़ जाते हैं 60 कदम। एक मराठी भक्तों ने दोहा रखा है, जो तू राखे एक पग बा डग और पग एक ही है। जो तू राखे एक पग तो मैं पग राखूं 60। भगवान कहते हैं, हे भक्त तुम मेरे लिए चलते हो एक पग तो मैं 60 पग चल लूंगा, दूरी मैं पूरी कर दूंगा। अभी बता रहे थे दूरी, यहां से आप चलना शुरू करो, भगवान चल के रास्ता पूरा कर देंगे। जो तू धारे एक पग तो मैं पग धारूं 60, और जो तू राखे काट ला तो मैं लोहे की लाठ। यदि तुमने मुझसे कट्टी रखी, भजन भक्ति से दूर रहा, तो मैं तुम्हारे जीवन में बार बार लोहे की लाठी बन के बरसूंगा। काल रूप तीन कर मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान से विरोध रखने वालों के जीवन में दुखों का तांता लगा होता है। वो समझ नहीं पाते ये लाठी किसकी पड़ रही है, क्योंकि मारने वाला मौके पर दिखता नहीं, पर भगवान के विमुख और विरोधी होने का ही ये परिणाम है। तो जो तू राखे एक पग तो मैं पग राखूं 60, जो तू राखे काटला तो मैं लोहे की लाठ। ऐसा कहा। भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति करने आपका लाल गया है, आप निर्भय हो जाएं, उनका बाल बाका नहीं होगा, काल भी उसे नहीं खाएगा। तो राजा निर्भय होकर भगवान का भजन करने लगे। आज राजकुमार नगर प्रवेश कर रहे हैं। समय कुल 6 महीना बीता। ध्यान रखिए परिवर्तन क्या होता है, इस पर हम अभी अमल कराएंगे। सज्जनों, नगर की प्रजाओं ने महाराज को आकर संदेशा दिया, भगवान अपना लाला राजकुमार ध्रुव लौट रहे हैं। पर महाराज को विश्वास नहीं हो रहा है। मृत्यु उन्मुख में जाकर कोई लौटे जैसा अविश्वास का विषय है। ऐसे जंगल में छोटा सा बच्चा गया और लौट आवे, वो भी 6 महीने पर, संभव नहीं, असंभव। पर एक नहीं, दूसरे, चौथे, 5वें, 10, 20 सैकड़ों लोगों ने भीड़ लगा दी राजमहल। महाराज ध्रुव आए, ध्रुव आए, ध्रुव आए। अब ध्यान दीजिए, जब ध्रुव कुमार गए थे तब तो गांव वाले थे ही, नगर में लोग होंगे। राजमहल से निकला तो नौकर चाकर भी हाथ नहीं पकड़ा। आओ, नगर के परिवेश में सामान्य प्रजा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। बेटा कहां बन जाओगे, मैं छुपा लेता हूं, मैं रख लेता हूं, मैं खिलाऊंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। ममता तो रखते, पर किसी की ममता नहीं मिली बालक को, किसी की ममता के पात्र उस समय नहीं हुए। राजभवन से चले, पूरे राज की सीमा में एक भी बालक का हाथ नहीं पकड़ा।
आज जब भगवान की कृपा पात्रता मिली है, भगवान के दास बने हैं, भक्ति का फल प्राप्त हुआ, लौटे तो देखो चौथे दर्जे के लोग, तीसरे दर्जे के लोग, दूसरे दर्जे के लोग, पहले दर्जे के लोग अब किनारे से ही साथ लग गए। ध्रुव जमात में आ रहा है, भीड़ में आ रहा है। अब महाराज विश्वास करते हैं शायद आ ही रहा हो। हाथी को सजाया, अपने ब्राह्मण, मंत्री, सामंत, पार्षद सबको साथ लिए और श्रृंगार, वो क्या नाम, पूजा की सामग्री, भेंट की थाल, अर्चा की सामग्री लेकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के ध्वनि में महाराज आज भगवान श्री बालक श्री ध्रुव की अगवानी कर रहे हैं। हे हरिभक्तों, जीवन में आप भी चाहते सब अनुकूल हो जाए, रास्ता एक ही है, भगवान के बन जाओ। ध्रुव 6 महीना पहले ही तो गया, कोई उसको पूछने वाला नहीं, ना तो राजमहल में ना ही राजनगर में। क्या लाया है ध्रुव कमा करके, परिचय तो नहीं है किसी को। अरे कोई सामान दिखा दे तो लोभ हो भी जाए कि ध्रुव ने कुछ लाया, लेकिन ध्रुव ने जो पाया वो तो प्रकाशित भी नहीं किया है बेटा, वो तो कदम रखा है। पर क्या आकर्षण था उस व्यक्तित्व में कि लोग पीछे लगे। का व्यक्तित्व के आकर्षण का मूल भगवान की कृपा और उसकी भक्ति थी। जब जीव भगवान में जुड़ जाता है तो उसको किसी को अपना बनाना नहीं होता, सब अपने हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज ध्रुव के लिए सारा साम्राज्य उनके पीछे चल पड़ा। पिताजी के चरण में बंधन किया बालक, पिताजी ने हाथी पर बिठा दिए और जहां राजमहल की ओर लाया, उतरते ही 2 माता कारुणिक दृष्टि से बालक को एकदम करुणा से देख रही थी। दौड़ते हुए सुरुचि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया बालक ध्रुव ने। माँ, तुम्हारी कृपा, करुणा, आशीर्वाद और मंत्र मुझे सफल कर दिया। तूने ही तो कहा था भजन कर, भजन कर, और वह भजन मुझे सफल किया है। पुनः सुनीति माता को प्रणाम किया। ये राजभवन की अलौकिक लीला। हे हरिभक्तों, भगवत कृपा से समय बीते और होनहार बस उत्तम कुमार वन में गया। जो घटना भगवान ने कहा था वैसे ही घटना घटी और माँ सुरुचि पुत्र के ममता में वन में आई। पुनः दैव योग से पुनः घटना घटी, दावानल लगा, वो भी देहावसान को प्राप्त हुई। ध्रुव को रोष हुआ कि हमारी माँ, हमारे भाई दोनों काल कवलित हुए, कारण यक्ष है, कुबेर हैं। तो अपनी सेना को लेकर भगवान ने अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी। ध्रुव के द्वारा यक्षों की 1,30,000 सेनाएं मारी गई। इस समय घबराए हुए दक्षराज कुबेर ने मनु महाराज का स्मरण किया। भगवान मनु प्रकट हो गए युद्ध भूमि में। कहा, भगवान आपका ये पौत्र ध्रुव प्रलय कर देगा। हम यक्षों के समाज को नष्ट कर दिया, सारी सेनाएं मारी गई, हमारे जो अनुचर हैं, सेवक हैं, सब मारे गए। आप इन्हें मनाइए। भगवान मनु ने बालक ध्रुव के माथे पर हाथ फेरते हुए, बेटा तुमने अकारण युद्ध छेड़ दिया, निरपराधी को तुमने मारा। कहा, बाबा निरपराधी, इन्होंने मेरे भाई को मारा है, यक्ष नहीं तो मारा। तुम मानते हो बस मारने वाला कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, मृत्यु के कारण स्थान सब तय है, ये प्रारब्ध है। मृत्युर जन्म बताम वीरा देहेन सहजायते। जीव मात्र की मृत्यु उसके जन्म काल से ही है और उसका स्थान, उसके कारण भी उसमें निहित है। किसी को दोष दे करके इस समय तुमने अपने लिए अपराध कर लिया। हाँ, तुमसे जो भूल हुई वह ये कि तुमने क्रोध को अवसर दे दिया, अपने को हरा दिया है, क्रोध तुमको जीत लिया है। तुम विश्व के अधिपति भगवान नारायण को जीत लिया था। हे अजय वत्स, तुमने आज अपने जीवन में हार खाई, तुम्हारी हार हुई आज। क्यों? कि जिसका कोई गुफा नहीं, कंदरा नहीं, हथियार नहीं, ऐसा सिपाही तुमको पटक डाला। मानव की गुफा में ही 3 प्रकार के शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ। गीता दर्शन में कहा, त्रिविधम नरकस्येदम। मानो ये नरक ही है, अथवा नरक जाने के 3 चौड़े रास्ते। नरक जाने के लिए बिना पूछे चौड़े रास्ते पर चढ़े तो काम का मार्ग है, क्रोध का मार्ग है और लोभ का मार्ग है, जीटी रोड है। सामान्य गली और जीटी रोड में अंतर क्या है?
सामान गलियों में बिना पूछे किसी के घर पहुंच नहीं सकते। जीटी रोड में लखनऊ तक की दूरी तय करना हो 3000 किलोमीटर है, कहीं पूछने की जरूरत नहीं, रात भर गाड़ियां चलेगी। वहां माइलस्टोन लगा हुआ है, दाएं मुड़ बाएं मुड़, इतना किलोमीटर बिना पूछे जैसे सफर कर जाएंगे। हरि भक्तों, नरक जाने के लिए तीनों चौड़े रास्ते हैं, राजमार्ग है। काम मार्ग पर चला बेरोक टोक पहुंच जाएगा, काम मार्ग क्रोध मार्ग पर चला तो बेरोक टोक पहुंच जाएगा, और लोभ के मार्ग पर चला तो भी बेरोक टोक चला जाएगा। इसलिए दुर्गति झेलने वाले जीव निश्चित जानिए इन मार्गों को अपनाते हैं। काम क्रोध लोभ का मार्ग निंदित मार्ग है। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। मानसकार भगवान तुलसी ने भी कहा है। आइए, नरक का रास्ता बता दिया तो बैकुंठ का भी बताना चाहिए ना। बैकुंठ का मार्ग क्या है? बाबा तुलसी ने कहा, उन्होंने कहा, नाहिन आवत आन भरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो, मुझे और कोई भरोसा नहीं आता। नाहिन आवत आन भरोसो, बहुमत बहुपथ वेद पुराण ही, जहां तहां झगरोसो। बहुमत हैं, बहुपथ हैं, वेद और पुराण भी बहुत हैं, और सभी जगह मतों का झगड़ा चलता है। वो कहते मेरा मत बढ़िया है तो मेरा मत बढ़िया है। हम लोग साधारण जीव हैं, छोटी आयु लेकर आए, कोई सुलझा हुआ रास्ता दिखा देते तो चल पड़ते, पर मतावलंबी लोग विचारों की लड़ाई लड़ते हैं। हमारा बढ़िया तो हमारा बढ़िया, अब हम किस पर चलें ये निर्णय ही नहीं हो पाता, तो हम चलने से रुक जाते और गति हमारी बिगड़ जाती है। तो बहुमत बहुपथ वेद पुराण ही, जहां तहां झगरोसो। तो तुलसी बाबा ने कहा, गुरु कहो राम भजन मोहिनी को, गुरु कहो राम भजन मोहिनी को, लागत राज डगरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो। गुरुजी ने मुझे कहा कि राम राम करो, ये राजमार्ग है। बस तब से तो राम नाम का अवलंब हो गया। हरिभक्तों, निश्चित बात है, जितने रास्ते हैं वो निश्चित रूप से लिंक रोड है। राम नाम जपना राजमार्ग है। जिन्होंने राम नाम का आश्रय लिया, हरि नाम का आश्रय लिया, राम कृष्ण गोविंद माधव हरि नाम का आश्रय लिया, जानो उन्होंने राजमार्ग का अवलंबन लिया है। उनके रास्ते में किसी का दखल नहीं है, भटकाने का कहीं किसी को अवसर नहीं मिलेगा। हम बेरोक टोक बैकुंठ पहुंच जाएंगे। सज्जनों, नाम निष्ठ बनिए, निरंतर नाम गाइए। 2 बार गा ही लो, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की जय। दिलीप जी से एक भजन सुन लीजिए आप सब। राम नाम बोल तेरा क्या लागे। श्यावर रामचंद्र भगवान की। हे राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। सिया राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे
लागे तेरा क्या लागे। नींद से तू क्यों ना जागे, ना जागे क्यों ना जागे। नींद से तू क्यों ना जागे, ना जागे क्यों ना जागे। घर मन में प्रभु का घर नहीं, घर मन में प्रभु का घर नहीं, इस तन की कोई कदर नहीं। राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। सिया राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। सुंदर सुंदर अवसर ये आया, भाग्य बड़े से नर्तन ये पाया। सुंदर सुंदर अवसर ये आया, भाग्य बड़े से नर्तन ये पाया। मत देर कर प्रभु को सुमर, मत देर कर प्रभु को सुमर। कम है समय थोड़ी उम्र, कम है समय थोड़ी उम्र। फिर पाएगा ये अवसर नहीं, फिर पाएगा ये अवसर नहीं, इस तन के कोई कदर नहीं। राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। सिया राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। सिया राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। दिन को खाना रातों को सोना, इससे तो उद्धार नहीं होना। दिन को खाना रातों को सोना, इससे तो उद्धार नहीं होना। दिन को खाना रातों को सोना, इससे तो उद्धार नहीं होना। दिन को खाना रातों को सोना, इससे तो उद्धार नहीं होना। आया यहाँ किस काम से, आया यहाँ किस काम से। कुछ प्रीति कर प्रभु नाम से, कुछ प्रीति कर प्रभु नाम से। ये जग ये तेरा घर नहीं, जग ये तेरा घर नहीं, इस तन की कोई कदर नहीं। राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। सिया राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। राम नाम को जिसने है सुमिरा,
सागर से पार सहज उतरा। राम नाम को जिसने है सुमीरा, भव सागर से पार सहज उतरा। प्रभु नाम में शक्ति अपार, प्रभु नाम में शक्ति अपार। पत्थर तरे जरा कर विचार, पत्थर तरे जरा कर विचार। तो नर है कोई पत्थर नहीं, तो नर है कोई पत्थर नहीं, इस तन के कोई कदर नहीं। राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। सिया राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। सिया राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। ये पल 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 करके जीवन बीत रहा। भक्त जनों ये गागर रेत रहा। पल पल करके जीवन बीत रहा। भक्त जनों ये गागर रेत रहा। पल पल करके जीवन बीत रहा। भक्त जनों ये गागर रीत रहा। पल पल करके जीवन बीत रहा। भक्त जनों ये गागर रेत रहा। अब चेत जा मत टाल तो, अब चेत जा मत टाल तू। कर आज ही कुछ ख्याल तो, कर आज ही कुछ ख्याल तू। कल की बात तू कर नहीं, ओ कल की बात तू कर नहीं। एक पल की कोई खबर नहीं। राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। सिया राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। कर मन में प्रभु का घर नहीं, घर मन में प्रभु का घर नहीं। इस तन के कोई खबर नहीं। राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। सिया राम नाम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। सिया राम राम बोल तेरा क्या लागे, क्या लागे तेरा क्या लागे। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम नाम महाराज की भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। परम पावन भागवती तीर्थ में हम सब अवगाहन करते हैं। परमहंसावतार भगवान श्री सुखदेव मंगलमय मधुमय भागवती चरित्र का गान करते हुए, हे राजन, बालक ध्रुव कुमार ने अपने दादाजी के कहे विचारों का आदर किया। वस्तुतः
अंतःकरण में निवास करने वाला या सूक्ष्म शत्रु जो काम रूप में, क्रोध रूप में, लोभ रूप में निवास करता है, बस अवसर पाते ही समुद्रायते व्यापक हो जाता है, समुद्र की भांति फैल जाता है। जैसे समुद्र को समेटा नहीं जा सकता, वैसे काम जब बढ़े तो वह समेटा नहीं जाता, क्रोध जब बढ़ता है समेटा नहीं जाता, लोभ जब बढ़ता है तो समेटा नहीं जाता। इसलिए इस पर में नजर रखने की आवश्यकता है। संयम में रहे तो भला, नहीं तो जीव के पतन का कारण बन जाता है। सज्जनों, ध्रुव जी ने दादाजी को प्रणाम किया, कुबेर भगवान को प्रणाम किया। कुबेर भगवान ने पुनः भक्तिमान होने का आशीर्वाद दिया। लौटकर आए समय पाकर पिताजी ने ध्रुव कुमार को राजा बनाया। राजपद प्राप्त हुआ, वैवाहिक जीवन का शुभारंभ हुआ। 2 पत्नियां हुई, इला और भ्रमे, 2 महाराज ध्रुव की पत्नी हैं। दोनों से ही संतान का जन्म हुआ। इला से उत्कल नाम का बालक जन्म लिया, भ्रमे से कल्प और वत्सर नाम का 2 बालक जन्म लिया। सज्जनों, 36,000 वर्षों के पावन सुशासन को, भारतीय साम्राज्य को उन्होंने सेवा दी और अंतिम जीवन काल में पुनः वन में आकर भगवान की साधना की। अब जब वह काल आया जो निर्दिष्ट है, तय है, उस घड़ी में आज विमान उतर कर आया। भगवान गोविंद ने कहा था, ध्रुव 36,000 वर्षों के बाद जो इस परम धाम को तुम प्राप्त करोगे वह कुछ अलग ही होगा। मैं आज से उसकी संरचना करूंगा। अद्भुत बात है। भगवान को भी लगा इतने छोटी आयु में इसने इतना बड़ा तप किया तो खिलौना भी कुछ नया ही देंगे। बैकुंठ तो सब लोग पाते हैं, कहा तुमको ध्रुवलोक बना के देंगे, ध्रुवलोक देंगे। ध्रुवलोक, इतनी दिव्यता आज विमान आया है। और ध्रुवलोक महर्षि लोक से 13 लाख योजन की ऊंचाई पर है और सप्तऋषिगण उनकी परिक्रमा किया करते। ये भी दिव्य बात है। बैकुंठ की परिक्रमा न करे पर ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हुए सप्तऋषि आकाश में आज भी जो खगोल का ज्ञान रखते जानते हैं कि भगवान वो कैसे सप्तऋषि हैं, कैसे भगवान ध्रुव हैं, एवं प्रकार से। तो आज विमान आया, उन्होंने नियमों को पूर्ण करके विमानचारी पार्षदों को प्रणाम किया, विमान की परिक्रमा की, विमान में आरूढ़ होने लगे तो मृत्यु देवता प्रकट हो जाते हैं। महाराज ध्रुव, मैं मृत्यु नाम का देव हूं और मेरा आदर करके ही जगत से लोग जाते हैं। मर्यादा है, मृत्यु भूमि है। तो ध्रुव ने उन्हें उनके मस्तक पर एक पैर रखे, दूसरे विमान में रखा। ध्रुव का चरित्र यह दर्शा रहा है कि धरती पर कोई साधक उत्कट भक्ति करे तो मृत्यु मुख में तो प्राय सब लोग जाते ही जाते हैं, पर मृत्यु के माथे पर पैर रख के भी जाया जा सकता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आखिर यह चरित्र तो है हमारे सामने, एक आदर्श तो है। उतने ही उत्कट हमारे साधन हो तो संभव है कि मृत्यु के माथे कुचले जा सकते हैं, मृत्यु मुख में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। महाराष्ट्र के एक संत भगवान का तुकाराम जी नाम रहा, सब लोग परिचित हैं, उनका जीवन चरित्र सबको पता। बहुत पढ़े लिखे नहीं पर अभंग उनका आज भी विद्यमान है, लोग गाते हैं। तो उनकी भक्ति बहुत प्रगाढ़ भक्ति थी, भगवान उन पर रिझे हुए थे। तो तुकाराम, तुका झाला पांडुरंग, झालना माने स्वीकार करना। उन्होंने झाल लिया, हम कर व्रत झालते हैं, एकादशी झालते हैं, 12 झालते, झालना माने स्वीकार करना, नियम लेना। तो तुका झाला पांडुरंग, उन्होंने पांडुरंग भगवान को झाल लिया, अपना लिया, बस पांडुरंग। जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, निरंतर गान करते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, इस बात को बीते केवल 550 साल हुए हैं, इतना ही दिन, अभी अभी की बात है, ताजी घटना है। तुकाराम जी खेती बाड़ी पशुपालन का काम करते थे। ऐसा नहीं, अब देखो हम कह रहे व्यस्ततम जीवन में भी साधना हो जाती है, तो खेती बाड़ी और पशुपालन, भैंस पालते थे। एक दिन गन्ना काट के ला रहे थे, गन्ना में ऊपर का हरा भाग होता है घास वाला,
वो अपने भैंस आदि को खिलाने के लिए, साथ में गन्ने भी कुछ लोग घर में लाते हैं चूसने के लिए, गन्ने लाए। तो तुकाराम जी रास्ते में चले तो हमारे जैसे बच्चे कोई बाबा, तो बाबा कहा तो गन्ना दे दिया, और देते देते गन्ना को उन्होंने मुका दिया। घर आते एक ही गन्ना शेष रह गया। घर में आए तो घरनी लड़ी कि आप गए खेत तो गन्ना नहीं लाए। तो अब क्या कहते, अरे लाया तो था में समस्या है, था तो मतलब लुटा दिया। तो उनको रोष आया, और रोष भी गजब का आया। तो वो एक जो था ना, उसको खींच करके उसने मैया ने तुकाराम जी के पीठ पर में उसको प्रहार कर दिया। गन्ना का पोर पोला होता है, वो फट 2 टुकड़े हो गया। एक तो मैया के हाथ में आधा था ही, चूंकि उन्हें पकड़ के पटका था, तो आधा जो उड़ गया तो तुकाराम उछल के गए उसको पकड़ लिया। अरे ये तो हम ही करने वाले थे जो तू कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब बचा ही एक तो अपने बट के ही खाते, तो बट ना था, तूने 2 कर दिया। ये नहीं कहा कि तूने झगड़ा किया, लड़ाई किया, तूने डंडा हमको मारा, कुछ नहीं कहा, 2 करना था, तूने कर दिया। बात बराबर के दोनों ने चूस लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये है गिरस्ती संतों की। पर समय आया, तुकाराम जी के लिए संदेशा आया, तुकाराम जी कल ठाकुर आएंगे। भगवान के पार्षद सूचना कर दे। पत्नी से कहा, देवी कल हमारे खेत पर विमान आएगा, हम विमान पे चढ़ के चले जाएंगे। कहा कौन सा विमान आता है, कौन मानता है कि भगत भी हो। कहा कल विमान आएगा और मैं खेत से ही अपनी यात्रा परलोक की करूंगा। क्यों विश्वास। कहा जाओ महाराज, विमान पर चढ़ो। ये भैंस का क्या होगा, ये गाय का क्या होगा, ये खेती का क्या होगा। तो तू भैंस चराना, पर मेरा तो विमान आएगा। विश्वास उन्होंने की नहीं। अगले दिन खेत पर गए तुकाराम, तो विमान आ गया, और करताल बजाते उनके सामने मौत की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि सामने आ जाती। बैकुंठ पार्षद जब विमान लेके आए, 550 साल पहले की घटना, तुकाराम जी विमान में चढ़े और गाते चले, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, 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 माई बापा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, माई बापा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, तुझा माझा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, तुझा माझा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, जय जय पांडुरंग हरि, 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 जय जय पांडुरंग हरि। गाओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, 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 तुकारामाचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, तुकारामाचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, ज्ञानदेवचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, ज्ञानदेवचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, जय जय पांडुरंग हरि, 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 जय जय पांडुरंग हरि। गाओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, 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 एकनाथचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, एकनाथचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, नामदेवचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, नामदेवचा विठ्ठला हरि ओम ओम विठ्ठला, जय
जय जय पांडुरंग हरि 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 गाओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जनाबाईच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जनाबाईच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला मुक्ताबाईच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला मुक्ताबाईच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जय जय पांडुरंग हरि 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 गाओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला मीराबाईच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला मीराबाईच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला कर्मबाईच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला कर्माबाईच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जय जय पांडुरंग हरि 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 गाओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला 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 द्वारिकाच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला द्वारिकाच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पंढरपूरच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पंढरपूरच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जय जय पांडुरंग हरि 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 हरि बोल 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 ताई बोल हरि बोल ताई बोल हरि 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 बोल जय जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि बोलिए श्री रुक्मणी विठ्ठल भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की पुण्य सलिला पावन भागीरथी गंगा जी के तट पर परमहंसावतार भगवान श्री सुखदेव मधुमेह भागवती चरित्र का गान करते राजन। आज महाराज
श्री ध्रुव ने विमानचारी पार्षदों को नमन कर विमान में प्रविष्ट हुए। विमान आकाशचारी हुआ तो ही उन्हें अपनी माँ की सुधि आई और वो विकल हो गए। हाँ, मैं कैसा पुत्र हूँ, आज मुझे अपनी माँ की याद नहीं आई। विमान में चढ़ते समय जिन माँ की कृपा से हमने इस पद को पाया, जिनकी प्रेरणा, जिनकी कृपा मुझे जीवन में सफलता दी, आज माँ का स्मरण ही नहीं हुआ। अपने में कृतज्ञता का चिंतन होने लगा। ध्रुव कुमार के मन की उदासी को देख पार्षदों ने पूछा, महाराज आप इतने खिन्न? कहा, आज मेरी माँ मुझे याद नहीं आई। विमान चढ़ते